हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपका 16 दिसंबर 2017 में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका आज हिंदी का पोर्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है। यहाँ पे बादल की बात की गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस में, तो अम्बुज, नीरज, जलज और अम्बुद, इसमें से आपको पता है कि स्टार्टिंग के जो तीन अम्बुज, नीरज और जलज, ये तीनों आपके कमल के समानार्थी शब्द होते हैं। तो अगर कमल के हमारे ये तीन हो गए तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा? अम्बुद। तो आपका जो बादल का समानार्थी है वो आपका अम्बुद हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था वो महादेवी वर्मा जी को मिला था, इनकी जो कृति यामा थी उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें से जो आपका पुल्लिंग है वो है आपका जाति, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा है। अचानक घबरा जाना, तो इसका जो है ये है आपका ऑप्शन बी, हाथों के तोते उड़ना। तो ये आपका है अचानक घबरा जाना। अगला है, मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, मैंने मेरे को सुधार लिया, मेरे को क्या होता है, तो ये आपका होगा मेरे, ये अशुद्धि है। तो मेरे है आपका सर्वनाम, तो यहाँ पे आपका सर्वनाम की अशुद्धि है। अगला है आपका, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा क्या होता है। मुहावरा आपका जो है वो वाक्यांश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कंगाली में आटा गीला, प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। कंगाली में आटा गीला, तो जो कंगाली में आटा गीला है इसका आपका जो अर्थ होता है वो होता है मुसीबत में और मुसीबत आना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वो क्या कहलाता है। तो इसमें जो है वो आपका होता है शब्द विचार। तो ये आपका शब्द विचार हो जाएगा। आपका ये जो शब्द विचार है इसके जो भेद हैं वो दो होते हैं। अगर यहाँ पे आप आएंगे तो शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका सार्थक और एक होता है आपका निरर्थक। सार्थक की अगर बात करेंगे तो सार्थक क्या होता है, जिसका कुछ अर्थ निकलता है वो है सार्थक। निरर्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, तो वो होता है आपका निरर्थक। अगला है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो अगर इसमें आप भाववाचक ऑप्शन में जाके देखेंगे तो ये जो पढ़ाई है ये आपका भाववाचक नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, चांदी का समानार्थी निम्न में से कौन सा नहीं है। अगेन अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ज्योत्सना, रोशनी और जो चमक है ये आपका इसका समानार्थी है, जबकि जो बिजली है वो चांदनी का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द पहचानिए। तो अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें जो त्योहार लिखा हुआ जो सही है वो है आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे त्योहार है जबकि ये त्योहर है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ दिया है, इसमें 12 से 14 हमें क्वेश्चन इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं। इसको रीड करना है, उसके बाद उनके आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, अतएव इस पर बड़ी सूझबूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में जो भी समाधान ढूंढा जाए उससे यह आभास नहीं होना चाहिए कि एक भाषाई गुट की विजय हुई है और दूसरे की पराजय। कोई भी सर्वमान्य हल निश्चय ही उस भारतीय राष्ट्रीयता की विजय का घोतक होगा जिसने अतीत में समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। हमने राष्ट्रीयता तो प्राप्त कर ली है, एक राष्ट्रीय पताका भी अपना लिया है, परंतु हम देश की एक संपर्क भाषा, संघ की राजभाषा अपनाने के अपने अभीष्ट लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अनुकूल वातावरण तैयार करने की जी तोड़ कोशिश करनी होगी। ऐसे मामलों में जल्दबाजी आत्मघाती है, क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खासतौर पर लोगों के मन में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन हैं। तो इसके ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो अगर आप इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें जो इसका शीर्षक हो जाएगा, जो ये गद्यांश है इसका, ये आपका होगा भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता है। तो आपने अभी इस पैसेज को रीड किया है जो गद्यांश था, तो अगर आप उसको फिर से एक बार चेक करेंगे तो भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए आपको विवेक, धैर्य और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगला है, उपयुक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। तो इसका जो मूल तथ्य है वो है आपका, भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या है।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। तो अगर जैसा कि हमने अलंकार में पहले ही पढ़ा है, तो जो अलंकार का भेद नहीं है वो आपका हो जाएगा लक्षण। तो ये है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाई या खाए बहुरात है वे पाए बहुराए। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी अपने अलंकार की वीडियो में डिस्कशन कर लिया है, इसमें जो आपका अलंकार है वो है आपका यमक अलंकार, जहाँ पे एक ही शब्द दो बार या उससे अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर एक बार अलग अलग होता है, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट है यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है। तो यह कहानी रोचक है, ये आपका हो जाएगा सार्वनामिक, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे गुणवाचक की बात की गई है, तो जो गुणवाचक नहीं है वो है आपका पाश्चात्य, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है। तो अगर आप बहु का बहुवचन देखेंगे तो वो होता है आपका बहुवें, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कादम्बरी किस लेखक की रचना है। तो ये तो आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ ही रखा है, जो कादम्बरी है उसके लेखक थे आपके बाण भट्ट जी। और कादम्बरी जो है ये आपके संस्कृत साहित्य की बहुत ही फेमस किताब है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।